राकेश जी, ये जो गुजरात हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या जो बात लोअर कोर्ट ने कही थी उस पर एक तरीके से मोहर लगा दी है और कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि भाई आपको तो इसमें हम रिलीफ नहीं मिल सकती है? आशुतोष जी, मुझे यहाँ आपके दर्शकों को एक चीज समझाना पड़ेगा कि किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में जब फैसला होता है तो दो चीजें होती हैं। पहला होता है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है अपराध का सिद्ध होना। उसके बाद होता है सेंटेंस, कि उसमें सजा का क्या प्रावधान है। तो पहले अपराध सिद्ध, उसके बाद सजा। और ये जो मुकदमा है, इसके बारे में बताऊं, इसका बैकग्राउंड ये है कि एक लोअर कोर्ट ने इनको सजा दी अपराध सिद्ध होने के बाद। अपराध क्या था? मानहानि का। सजा इनको मिली 2 साल का। तो दो इसमें पार्ट है, कन्विक्शन और सेंटेंस। उसके लेकिन उस लोअर कोर्ट ने जब उसने अपनी सजा सुनाई थी तो सजा को उसने सस्पेंड किया था। जो सजा थी सस्पेंड किया था इसलिए कि आप ये पूरे मुकदमे के खिलाफ ऊंची अदालत में आप अपील दायर कर सकें। जो अपील दायर की गई है उस पर आगे कभी कार्रवाई की कोई सूचना हमें नहीं है। लेकिन उन्होंने कन्विक्शन पर स्टे लगाने से मना कर दिया था लोअर कोर्ट ने, जिसने सजा सुनाई थी। उसने सजा को तो सस्पेंड रखा था, कन्विक्शन को सस्पेंड करने से मना कर दिया। इसके कारण से लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो एक विज्ञप्ति जारी हुई, क्योंकि उनका कन्विक्शन बरकरार था इसलिए उनकी सदस्यता चली गई, मकान छीन लिया गया, सारी कुछ हो गया। उसके बाद वो ऊपरी अदालत जो थी उसी के सेशन कोर्ट में गए। सेशन कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट में उन्होंने पूरे मुकदमे के खिलाफ अपील तो दायर कर ही दी थी, वो अपील चल रही है। इसके अलावा उन्होंने इस कन्विक्शन पर स्टे लगाने की मांग को लेकर अलग से उन्होंने एप्लीकेशन दायर की थी सेशन कोर्ट में। वो एप्लीकेशन उनकी खारिज हो गई। फिर उसी मुद्दे पर वो अब हाई कोर्ट लेके आए थे कि हमारा कन्विक्शन पर भी स्टे लग जाए। सजा पर तो स्टे ऑलरेडी है और वो अपील दाखिल हो चुकी है। वो कन्विक्शन का स्टे का मुकदमा जो था उस पर आज फैसला आया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि जो निचली अदालत ने अगर उनका कन्विक्शन स्टे करने से मना किया है, उस आदेश में अभी कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। उसके उन्होंने तर्क दिए हैं, जैसे आपने बताया। हालांकि तर्क को देख के मैं थोड़ा सा सन्नाटे में हूं, क्योंकि उस तर्कों में एक बात ये भी कही गई है कि इस वक्त उनके खिलाफ 8 और मुकदमे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जब किसी अपेलेट स्टेट अथॉरिटी को जब एक मुकदमा किसी भी तरह से अपील में गया हुआ है, हाईकोर्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, वहां उस केस के मेरिट पर फैसला देना था उसे। उस केस का मेरिट क्या था? क्या ऐसा मामला बनता था जिसमें कन्विक्शन का स्टे नहीं हो सकता था? सिर्फ उस केस के मेरिट पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन हाईकोर्ट ने अपने विजडम में ऐसा कहा है कि अभी वर्तमान में इतने केसेस चल रहे हैं, वीर सावरकर के बेटे ने केस किया हुआ, ये है वो है, ये तमाम चीजें, ये थोड़ा मेरे लिए अलग सा लग रहा है। सामान्यतः सिर्फ जो केस है उसी के मेरिट पर फैसला दिया जाता है। तो हाईकोर्ट ने उनकी कन्विक्शन के स्टे को मना करने की जो निचली अदालत का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है। और इसका मतलब ये नहीं वो जेल जाएंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि जे उनकी सेंटेंस पहले ही सस्पेंडेड है, ये कन्विक्शन का मामला था। अब इनके पास ये स्थिति है कि अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सिर्फ इसी मसले पर जाएंगे कि इनका कन्विक्शन स्टे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अगर इनका कन्विक्शन स्टे कर देती है तो हमें याद है, हमने पिछले प्रोग्राम में बोला भी था कि एक कोई एमपी है, उन भी इसी तरह की स्थिति में थे, उनका भी इस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन पर स्टे लगा दी थी, तो वो वापस उनकी मेंबरशिप रीस्टोर हो गई थी। ये स्थिति इस वक्त बन रही है। आगे आप जो भी सवाल करें मैं बताऊंगा। बट राकेश जी, इसका क्या मतलब हुआ? जो वो बार बार कह रहे हैं कि भाई 2 साल के कन्विक्शन पर आप स्टे लगा दीजिए, तो क्या वो ये चाहते हैं राहुल गांधी की टीम कि अगर 2 साल के कन्विक्शन पर अगर स्टे लग जाएगा तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी? ये उनकी कोशिश है? बिल्कुल यही कोशिश है। देखिए, सजा उनको तो उस निचली अदालत ने, जो मजिस्ट्रेट लेवल की अदालत थे, उन्होंने उनको सजा दे रखी है। उस पर तो अपील अभी सेशन कोर्ट में ही चल रहा है। ये सारा मामला जो है कन्विक्शन के स्टे कराने का, जिसमें वो असफल रहे हैं, वो सिर्फ मेंबरशिप को रीस्टोर करने का है। जो लोकसभा की जो मेंबरशिप थी, सदस्यता थी, जो उनकी खारिज हो गई है, उसको रीस्टोर करने के बाद। इसका मतलब ये नहीं कि अगर सदस्यता इनको वापस आ जाती है तो उस मुकदमे का फैसला बदल गया। मुकदमा तो भी अभी अपील के स्टेज में है, वो सजा अभी भी बरकरार है, जबकि सस्पेंडेड है लेकिन बरकरार है। ये सारा जो राहुल गांधी की जो लीगल टीम जो भी कर रही है, वो सिर्फ इसलिए कर रही है कि ये स्टे का उनको मिल जाए, कन्विक्शन का स्टे मिल जाए
जिसके बाद वो अपनी सदस्यता बरकरार कर सके। उसके पीछे उनके तर्क हैं। ऐसे तर्क हमने आपके प्रोग्राम में डिस्कस भी किए हैं कि पहला ऑफेंस था, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, एक प्रोबेशन का भी होता है, प्रोबेशन एक्ट भी है ऑफेंडर का, वो सारी चीजें इसमें नहीं लगाई गई थी। मुझे नहीं पता है कि राहुल गांधी की लीगल टीम ने ऐसा क्यों नहीं सोचा, हालांकि वो सिर्फ ऊपरी अदालत में अपील करते गए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी को फर्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा ऑफेंस अगर सिद्ध भी होता है तो उसको हाईएस्ट सजा दी जाए, क्योंकि डिफेमेशन केस में जो सजा है 2 साल है वो मैक्सिमम है, और फर्स्ट ऑफेंस में मैक्सिमम सजा देना ये तो बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। लेकिन वो सजा की बात है, अगेन वो कन्विक्शन की बात नहीं है। ये इसमें आपको तर्क समझना पड़ेगा कि अगर हम कहते हैं कि 2 साल की सजा दे दी गई है इसलिए कन्विक्शन जो है मतलब स्टे होना चाहिए, ये तर्क नहीं बनता है। कन्विक्शन स्टे दूसरे कारणों से होता है, क्योंकि कन्विक्शन अगर स्टे नहीं होता है तो सजा एक तरह से वो लागू हो रही है। इसके केस में अगर कोई साधारण व्यक्ति होता, अगर उसको ये सजा हो रही होती और उसका सजा पर स्टे हो गया होता तो उसको और में कोई नुकसान नहीं था। यहाँ क्या हो रहा है कि उनके सजा के खिलाफ, पूरे मुकदमे के खिलाफ अपील दायर है, लेकिन इसके बावजूद भी मेंबरशिप का नुकसान हो गया। ये लॉजिक है यहाँ पर। बट राकेश, क्या आपने पहले कभी सुना है कि डिफेमेशन के मामले में किसी को 2 साल की मैक्सिमम सजा हुई हो? मेरे संज्ञान में तो नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं जितना कुछ डिफेमेशन के बारे में, हालांकि इस तरह के मुकदमे मैं डे इन डे आउट हैंडल कर रहा हूं, लेकिन 2 साल की सजा सामान्यतः होती नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है कि भाई ठीक है, आपने बोल दिया, पहली बार है, ठीक है, आपको 2-3 महीने की सजा होनी चाहिए। इनफैक्ट डिफेमेशन के मामले में तो लॉ कमीशन तक ये बातें गई हुई है कि ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस है ही नहीं। सारी दुनिया में डिफेमेशन का इशू जो है कि सिविल सूट है, आप उस पर सिविल सूट एक मुकदमा दायर करते हैं, उसका कंपनसेशन लेते हैं। इंडिया में भी है। इंडिया में दुर्भाग्य से क्या है, डिफेमेशन एक सिविल मामला भी है और क्रिमिनल मामला भी है। ये क्रिमिनल मामला इसलिए रखा गया मेरी समझ से कि यहाँ पर राजनीतिक विरोधियों को इस पर काबू में किया जा सके, उनको सजा दिलवाई सके, उनको कन्विक्ट किया जा सके। नॉर्मली सारे एडवांस कंट्री में अगर डिफेमेशन अगर कुछ है तो बेसिकली सिविल सूट ही होता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।